नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोनिंग कार्यक्रम में स्वागत करते हैं हम आप सबका। दर्शकों, मिशन हेल्थ कार्यक्रम का मिशन है आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और उन योजनाओं और सुविधाओं के बारे में बताना जो सरकार के द्वारा आपके लिए दी जा रही हैं। कार्यक्रम का हमारा आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, महिलाओं से संबंधित है, या यूँ कहें महिलाओं के साथ साथ उनके परिवार से भी संबंधित है। कार्यक्रम का हमारा आज का विषय है गर्भपात के पश्चात परिवार नियोजन। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की महाप्रबंधक परिवार नियोजन डॉक्टर अल्पना शर्मा जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। दर्शकों, गर्भपात एक जटिल प्रक्रिया है। हम गर्भपात के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन गर्भपात के बाद परिवार नियोजन कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, इस विषय पर हमारी जानकारी भी कम है और इस पे जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस संबंध में अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो सीधे आप हमें फ़ोन करें। फ़ोन करने के लिए नोट कर लीजिए आप हमारा फ़ोन नंबर है 0522-220-5756, 0522-88698, 0522-4015-988। और हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जब भी आप अपना प्रश्न पूछें, प्रश्न को थोड़ा संक्षिप्त रखें और टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें। डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले, क्योंकि हमारा विषय यही है कि गर्भपात के बाद परिवार नियोजन, ये कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गर्भपात हमारे यहाँ महिलाएं तब कराती हैं जब वो आगे बच्चा नहीं चाहती हैं या किन्हीं कारणों से उनका बच्चा पेट में खराब हो जाता है। तो अधिकतर महिलाएं ऐसी होती है कि जो गर्भपात कराने आई हैं तो वो बच्चा अनचाहा होता है। इसका मतलब उनको आगे बच्चे की ज़रूरत नहीं है या अभी ज़रूरत नहीं है। तो वो उसके लिए अगर खाली गर्भपात करा के चली जाएंगी और परिवार नियोजन का कोई भी तरीका नहीं अपनाएंगी तो थोड़े दिन बाद वो फिर से गर्भवती हो जाएंगी, जिससे कि बार बार गर्भवती होने से महिला के स्वास्थ्य पर और बार बार सफाई कराने से उसके गर्भाशय में उसमें भी असर होता है और काफ़ी तरीके की बीमारियां, इन्फेक्शन, उससे उसको परेशानी हो सकती है और महिलाओं में दुर्बलता भी आ सकती है। तो वो तुरंत गर्भपात कराने के बाद वो दोबारा गर्भवती ना हो जाए, इसलिए बहुत ज़रूरी है। और एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि गर्भपात कराने के बाद 10 या 11 दिन के बाद, गर्भपात कराने के दिन से 10 या 11 दिन के बाद महिला दोबारा से गर्भवती हो सकती है। मतलब इवन नेक्स्ट उसको मासिक धर्म भी नहीं आता है, उससे पहले भी वो गर्भवती हो सकती है। शारीरिक रूप से वो कमज़ोर भी होती है, कमज़ोर ऑलरेडी होती है और उसको खून की कमी भी हो जाएगी। तो पता लगा कि वो ऐसे ही चली गई तो फिर से वो दोबारा जो है वो गर्भवती होके आएगी तो फिर उसे कराना पड़ेगा। इसलिए साथ साथ में परिवार नियोजन अपनाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि गर्भपात कराने के लिए आती हैं, तो किन किन बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है एक महिला, गर्भवती महिला जो गर्भपात कराना चाह रही है? एक तो जैसे ही गर्भवती होती है और उसे पता लगता है कि वो गर्भवती है और अब उसे बच्चा नहीं चाहिए, तो उसको किसी दाई या हकीम के पास ना जाके तुरंत सरकारी चिकित्सालय में उसे आना चाहिए। अगर वो बच्चा नहीं चाहती है तो वो सही जगह उसको सरकारी चिकित्सालय में आके डॉक्टर से परामर्श लेके उसको बताना चाहिए कि अब हम बच्चा नहीं चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, किस मेथड से कराना चाहिए। तो उससे मिलेगी तो डॉक्टर उसको जो है वो सुरक्षित गर्भ समापन का तरीका बताएगी। तो हमेशा सुरक्षित हाथों में कराना चाहिए और सुरक्षित जगह, मतलब सरकारी चिकित्सालय है या जो सफाई कराने के लिए रजिस्टर्ड हमारे प्राइवेट भी कुछ चिकित्सालय हैं उसमें करा सकती है। जी डॉक्टर साहब, सुरक्षित और असुरक्षित गर्भपात के बारे में हम चाहेंगे दर्शकों को बताइए। सुरक्षित गर्भपात का मतलब ये है कि सुरक्षित हाथों के द्वारा और सुरक्षित जगह पे कराया जाए, जहाँ पे वो प्रशिक्षित डॉक्टर्स के द्वारा कराया जाता है और पूरी टीम होती है जो कि प्रशिक्षित होती है। तो इसमें गर्भपात के बाद होने वाले जो परेशानियाँ होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। और असुरक्षित गर्भपात जो होता है वो अपने आप बगैर किसी नॉलेज के कहीं से भी दवा लेके खा लेती है या दाइयों के पास चली जाती है जो कि सेप्टिक तरीके से विदाउट प्रॉपर केयर, मतलब कोई भी
सेप्टिक का इंतज़ाम ना करते हुए, कोई भी सुरक्षा लिए बगैर उसका गर्भपात करा देती है, तो उससे बहुत परेशानी होती है। उसके अलावा उनको इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है, और साथ में संपूर्ण मतलब गर्भ समापन जो है पूरी तरीके से नहीं हो सकता है, तो उसके बाद बहुत दिनों तक उसको ब्लीडिंग होने लगती है, बहुत दिनों तक उसको रक्तस्राव होता रहता है, तो जिससे वो ऑलरेडी कमज़ोर है और फिर और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। मतलब उसकी जान पे भी खतरा, जान पे भी खतरा बन जाता है। तो सब महाराजगंज से शिव कुमार जी का फोन है। हेलो हेलो। हाँ हेलो जी जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में, अपना प्रश्न पूछिए। मेरा एक प्रश्न है कि अगर महिला गर्भपात करा रही है तो उसके 3 महीने बाद अगर उसका बच्चा रह जाए तो हम लोग क्या करेंगे? गर्भपात करवा लिया और 3 महीने बाद फिर उसके गर्भ ठहर जाता है, तो अच्छा, उस स्थिति में इसमें ऐसा है कि एक बार गर्भपात कराया तो दूसरा गर्भ ठहरने के लिए कम से कम 6 माह का डिफरेंस होना चाहिए, 6 माह का गैप होना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पे इसको परिवार नियोजन को हम लोग उसमें बता रहे हैं कि गर्भ समापन कराने के तुरंत बाद कोई ना कोई परिवार नियोजन की विधि जरूर अपनानी चाहिए। कम से कम 6 महीने तक 6 महीने तक दूसरा गर्भ नहीं आना चाहिए। प्रश्न पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, जैसे हम ये बात कर रहे हैं, तो ये कौन कौन से ऐसे स्वीकृत केंद्र हैं जहां पर गर्भपात कराया जा सकता है? ये सभी हमारे 75 जिले हैं, सभी जिलों के जिला चिकित्सालयों में, महिला चिकित्सालयों में ये होता है। गर्भ समापन जो है, गर्भपात जो है, वहाँ पे कराया जा सकता है, जो कि प्रशिक्षित डॉक्टरों के द्वारा होता है। उसके अलावा हमारे बहुत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पे भी ये कराया जा सकता है। जहाँ महिला चिकित्सक है वहाँ पे ये गर्भ समापन कराया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पंजीकृत होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सी महिलाएं प्राइवेट जगह भी जाती है, तो उसके लिए डॉक्टर का पंजीकृत होना और उसके सेंटर का पंजीकृत होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही ये गर्भ समापन मतलब ये किया जा सकता है। ये सिक्योर हो जाता है कि जहाँ से गर्भपात कराया जा रहा है उनके पास सारे साधन हों और उनका रजिस्ट्रेशन होता है, हमारे यहाँ से इम्पैनलमेंट होता है, तो वो वहाँ पे वो करा सकती हैं। और ये सभी सरकारी चिकित्सालय में, जिला अस्पताल में, महिला चिकित्सालय में सभी जगह निःशुल्क उपलब्ध है इसकी सुविधा, और साथ में परिवार नियोजन भी वहाँ पे निःशुल्क उपलब्ध है। उसकी कोई भी विधि ले उनको एक ही जगह पे मिल जाती है। डॉक्टर साहब, प्रयागराज से एक फोन है। हेलो हेलो हेलो, हाँ स्वागत है मिशन हेल्प में, नाम बताइए आप अपना। जी, मेरा नाम सुचिता सिंह है। जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। जी बेटा दरवाजा खोलो। मेरा मैम जो पेट है ना, मतलब बच्चेदानी है, वहाँ पे दर्द होता है, तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हूँ। उसके लिए तो आपको किसी सरकारी चिकित्सक में किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलना पड़ेगा, जो आपको जांच करके सही इलाज बताएगी। जी डॉक्टर साहब, गर्भपात के पश्चात किन किन बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है? जैसा कि हमने अभी बताया कि गर्भपात जो है वो सुरक्षित चिकित्सक के द्वारा, प्रशिक्षित चिकित्सक के द्वारा और सुरक्षित स्थान पे कराना चाहिए। उसके अलावा वहाँ पे ये ध्यान रखना चाहिए फॉलोअप में कि उसको कहीं रक्तस्राव तो बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। ऐसा ना हो कि एक बार गर्भपात करवा के वो महिला घर चली जाए, उसके बाद फॉलोअप के लिए ना आए। उसे कोई ना कोई परिवार नियोजन का साधन अपनाना चाहिए। गर्भ समापन के बाद महिला चिकित्सक जो है कुछ दवाओं को खाने के लिए देती है, जिससे कि उसको इन्फेक्शन ना हो जाए, तो उसका रेगुलर जिस प्रकार से चिकित्सक बताए उस तरीके से उसको इस्तेमाल करना चाहिए जी। और थोड़ा सा मामूली 2-4 दिन का वो रेस्ट कर सकती है। उसके अलावा सबसे ज़रूरी है कि उसके बाद वो परिवार नियोजन का साधन ज़रूर अपनाए, नहीं तो आगे कोई परेशानी उसको हो सकती है। बालाघाट से गोविंद जी का फ़ोन है। हेलो जी गोविंद जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में, प्रश्न पूछिए। जी मेरा प्रश्न है मैम कि जैसे एक बच्चे के जन्म के बाद दूसरे बच्चे यदि लेना चाहते तो कितने सालों का अंतर होना चाहिए? 2 बच्चों के बीच में कितना अंतर होना चाहिए? 2 बच्चों के बीच में कम से कम 3 साल या उससे ज़्यादा का अंतर होना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उस दौरान जो महिला जो है शारीरिक रूप से पूरी तरह से तैयार हो जाती है। हाँ,
कम से कम 3 साल बाद। और जो पहला बच्चा है वो भी स्कूल जाने के लायक हो जाता है और उसको अपना स्तनपान भी करा सकती है और दूसरे बच्चे के आने के पहले वो उसका ध्यान रख सकती है और शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दूसरे बच्चे के लिए वो तैयार हो सकती है। डॉक्टर साहब, इस विषय पे हम आपसे और भी जानकारियां लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। और आज का एक विषय जो है हम आपको फिर से बता दें, हमारा आज का विषय है गर्भपात के पश्चात परिवार नियोजन। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की महाप्रबंधक परिवार नियोजन डॉक्टर अल्पना शर्मा जी। डॉक्टर साहब, बनारस से एक फ़ोन आ रहा है। हेलो हेलो, हाँ, स्वागत है मिशन हेल्थ में। जी मैम। जी, आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम रीता मौर्य, बनारस से बोल रही हूँ। जी रीता जी। जी, मैं ये इंजेक्शन लगवाई हूँ जो परिवार नियोजन का है, उसमें 3 महीने तक ही थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग हो रहा है। जैसे हर महीने पीरियड आना चाहिए तो ऐसा नहीं हो रहा है। जब से लगा है तो पीरियड आने के समय से थोड़ा सा है, फिर थोड़ा 3 महीने तक ऐसा है। क्यों ऐसा है कि ये इंजेक्शन जो है हर 3 महीने पे लगाया जाता है। कभी कभी किन्हीं लोगों में थोड़ी सी ब्लीडिंग हो सकती है, तो इसके लिए आपने जहाँ पर लगवाया है वहाँ महिला चिकित्सक से मिलिए, वो आपको कुछ दवाइयाँ बता देगी। वो धीरे धीरे अपने आप ये ठीक हो जाता है जी। ये किसी महिलाओं को ऐसी ब्लीडिंग हो सकती है जो लगातार कुछ दिनों तक हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे ये लगातार 3-3 महीने पे लगवाती रहेंगी तो ये अपने आप भी ठीक हो सकता है। या फिर थोड़ी बहुत दवा की ज़रूरत होती है तो वो महिला चिकित्सक से मिलके दिखा के वो उसकी दवा ले सकती है। रीता जी, आप चिकित्सक की परामर्श जो ज़रूर लीजिए और आपकी समस्या का समाधान ज़रूर होगा। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि जो गर्भपात है तो क्या इसको परिवार नियोजन समझने की भूल करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अधिकतर हमारे यहाँ कई बार ऐसा होता है कि जब वो महिला गर्भवती हो जाती है तब वो सफाई करा लेती है, उस वक्त वो परिवार नियोजन का कोई तरीका नहीं अपनाती है। फिर वो घर चली जाती है, अपने घर परिवार में बिजी हो जाती है और फिर वो नेक्स्ट टाइम तब अस्पताल आती है जब वो दोबारा गर्भवती हो जाती है। तो वो सोचती है यहाँ पर हमें बच्चा नहीं चाहिए तो हम इसकी फिर सफाई करा लेंगे। तो इस तरीके से वो बार बार गर्भपात करवाती रहती है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। मतलब इससे बच्चेदानी भी कमज़ोर हो जाती है जी। और उसको वो सोचती है कि जब हम गर्भवती होंगे सफाई करवा लेंगे। तो परिवार नियोजन का कोई और दूसरा तरीका ना अपना के इसी को परिवार नियोजन मानती है वो, कि आगे बच्चा तो नहीं चाहिए लेकिन कोई इंतजाम भी नहीं करना है, जब बच्चा आ गया तो सफाई करा लेंगे। तो ये बहुत गलत बात है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब एक गर्भपात कराए तो उसी वक्त कोई ना कोई फैमिली प्लानिंग का कोई भी अस्थायी या स्थायी कोई भी तरीका ज़रूर अपना ले जी। तो सब आपने जब फैमिली प्लानिंग की बात कही तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं ये भी हम चाहेंगे आप दर्शकों को बताइए। हाँ, परिवार नियोजन के हमारे यहाँ 2 तरीके के होते हैं, एक तो स्थायी होता है, एक अस्थायी होता है। तो अगर महिला या दंपत्ति जो है चाहते हैं कि अब हमें और बच्चा नहीं चाहिए तो दोनों में से कोई, पुरुष भी करवा सकता है, खाली महिला को ही क्यों, पुरुष और महिला दोनों लोग अपनी नसबंदी, कोई भी उनमें से एक कोई भी नसबंदी करवा सकता है। अगर वो सोचती है कि इस सफाई के बाद हमें और बच्चा आगे नहीं चाहिए, हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है, तो वो एक परमानेंट मेथड जो है वो ले सकती है, जिससे कि उसे सारे आगे हमेशा के लिए वो सुरक्षित हो जाएगी। उसके अलावा जो अस्थायी विधि हैं वो भी बहुत सारी हैं, जैसे कॉपर टी है, अंतरा इंजेक्शन है। सब इसी पे हम आपसे फिर से बात करेंगे। ट्विंकल जो है जी हमें फ़ोन कर रही हैं लखीमपुर से। हेलो हेलो, नमस्ते जी मैडम। जी जी जी, हम टिंकल जी हम लखीमपुर खीरी से बोल रहे हैं। टिंकल जी, प्रश्न पूछिए। जी, हम मेरा पीरियड टाइम से नहीं होता, 3 महीने हो गए हैं और मैंने चेकअप कराया, फिर एक बार हुआ, फिर उसके बाद नहीं हुआ। और मैं बच्चे चाहती हूँ लेकिन पीरियड नहीं हो रहा, तो मैं कैसे क्या करूँ? अभी आपके एक भी बच्चा है कि नहीं है? जी हाँ, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। तो अभी आप और बच्चा चाहती हैं? जी जी। तो अगर आप और बच्चा चाहती हैं, वैसे तो 2 बच्चे बहुत हैं, लेकिन अगर आप और बच्चा चाहती हैं तो आप महिला चिकित्सक से मिलके आप दिखा लें, जो आपको परेशानी है वो उसका चेकअप करा लें और उसकी दवाई ले लें,
क्योंकि 2 बच्चे हो चुके हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो समस्या है उसका निराकरण महिला चिकित्सक को दिखाने के बाद ही हो पाएगा। जी डॉक्टर साहब, परिवार नियोजन के जो प्राकृतिक साधन हैं वो कौन कौन से हैं? प्राकृतिक साधन जो हैं, जैसे कि हमारे यहाँ महिला की डिलीवरी होती है, फिर वो 6 महीने तक केवल अपना ही दूध वो अगर बच्चे को पिलाए, केवल स्तनपान पे, बच्चे को पानी भी ना दे, और दिन और रात दोनों वक्त, मतलब ऐसा ना हो कि दिन में अपना दूध पिला रहे रात में बॉटल दे दे, ऐसा हो जाएगा तो वो सेफ नहीं होता है। तो 6 महीने तक जो स्तनपान जो कराती है महिला, तो वो सुरक्षित होता है। उस वक्त कहा जाता है कि गर्भधारण के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन हो सकता है उस बीच में, लेकिन वो काफ़ी कुछ अगर केवल स्तनपानी कराती है और कुछ ऊपर से नहीं खिलाती है तो वो 6 महीने जो हमारे होते हैं डिलीवरी के जस्ट बाद, वो सुरक्षित होते हैं। इसी तरह जब महिलाओं को मासिक धर्म आता है तो 1 हफ्ता पहले और 1 हफ्ता बाद, जिस दिन शुरू होता है उसके 1 हफ्ता पहले और 1 हफ्ता बाद, वो भी सेफ पीरियड कहलाता है। तो ये ऐसे कुछ दिन हैं जिसमें कि गर्भवती होने के चांसेस मतलब बहुत कम होते हैं। ये प्राकृतिक साधन है जिससे कि उन दिनों में गर्भवती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। डॉक्टर साहब, क्या इस बात की जानकारी अस्पताल में क्या दी जाती है महिलाओं को? क्योंकि ये 100% सुरक्षित नहीं है जी, और इसके बारे में डॉक्टर भी कंफर्म नहीं हो पाती है कि जो हमने बताया है वो मरीज पूरा अच्छे से फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। तो हम लोग इसको बहुत ज़्यादा राय नहीं देते हैं, क्योंकि 100% सुरक्षित ये उपाय नहीं है। हाँ। डॉक्टर साहब, बाराबंकी से नंद स्वरूप मिश्रा जी फ़ोन कर रहे हैं। हेलो हेलो जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में। हाँ नमस्ते मैडम, मैं जानना चाहता हूँ जो गर्भाशय के भीतर लगने वाला गर्भ निरोधक उपकरण है जो माँ बनने के 3 वर्ष के अंतर माँ बच्चों के स्वस्थ रखता है, तो ये कितना कारगर होगा? गर्भाशय में जी 3 महीने का जो 3 महीने का नहीं, वो डिलीवरी के तुरंत बाद भी लग सकता है। वो 5 साल और 10 साल का होता है। गर्भाशय में जो लगाते हैं वो इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है, कॉपर टी के नाम से जिसको कहते हैं। वो 2 तरीके की होती है, एक 5 वर्ष के लिए और एक 10 वर्ष के लिए। अगर 5 साल तक बच्चा नहीं चाहते हैं या 3 साल तक नहीं चाहते हैं तो 5 साल वाला लगवा सकते हैं, और अगर ज़्यादा दिनों तक बच्चा नहीं चाहते हैं तो 10 साल वाला लगवा सकते हैं। वो डिलीवरी के तुरंत बाद 48 घंटे के अंदर में लग जाता है, या फिर उसके बाद जब कभी भी चाहे 6 हफ्ते के बाद या जब कभी भी महिला चाहे तो वो लगाया जा सकता है। कॉपर टी कहते हैं उसको। कॉपर टी। तो डॉक्टर साहब, मिशन हेल्थ में एक और ब्रेक का वक्त हो रहा है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। डॉक्टर साहब, छत्तीसगढ़ से शंकर वर्मा जी का फ़ोन है। हेलो हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार, अपना प्रश्न पूछिए। पीरियड इरेगुलर है मैम। जी ज़रा ज़ोर से बोलिए शंकर जी। पीरियड इरेगुलर है। पीरियड नियमित नहीं है? जी रेगुलर इनरेगुलर है। जी। अच्छा, तो उसके लिए आप किसी महिला चिकित्सक को ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बैठ के बताना बहुत मुश्किल है कि उसको किस तरीके की बीमारी है महिला को, तो वो बताना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आप किसी भी सरकारी नज़दीक के सरकारी चिकित्सालय में जाके जांच करवा लें, तो वहाँ आपका निदान हो जाएगा। शंकर जी, आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं? हेलो जी। ओके। डॉक्टर साहब, जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे कि परिवार नियोजन के साधनों के बारे में, हम चाहते हैं कि इसके बारे में कुछ और हमारे दर्शकों को आप बताइए। हम लोग गर्भपात के बाद परिवार नियोजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारी जो अस्थायी विधियां हैं उसमें कि आप गर्भपात के तुरंत बाद उसी के साथ ही इवन आप कॉपर टी लगवा सकते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया 5 साल और 10 साल के लिए है। उसके अलावा जो है अंतरा इंजेक्शन आता है जो कि उसके साथ ही लगवाया जा सकता है, वो हर 3 महीने पे लगाते हैं, वो लग सकता है। और उसके अलावा जो है हमारी नियमित 1 गोली रोज़ खाने वाली होती है, मासिक गोली, और 1 गोली होती है छाया जो इसको हम साप्ताहिक कहते हैं। वो 3 महीने तक हफ्ते में 2 बार, उसके बाद 1 गोली हफ्ते में 1 बार लेनी होती है। ये तो महिलाओं के लिए हुआ।
पुरुषों के लिए है वो कंडोम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर परिवार पूरा हो गया है तो दोनों के लिए महिला और पुरुष नसबंदी है। तो ये गर्भपात के बाद, डिलीवरी के बाद या इंटरवल में बीच में कभी भी ये सारे गर्भ निरोधक साधन हैं जो कि आप अपना सकते हैं। काफी सारे साधन हैं, अपनी सुविधा के अनुसार सुविधा के अनुसार बास्केट ऑफ चॉइस है। जी जी। आप महिला चिकित्सक या पुरुष चिकित्सक किसी भी अस्पताल में या अपनी आशा या एएनएम उनसे बात करके कोई भी साधन जो आपको पसंद हो, आपको सूट करे, वो आप ले सकते हैं। डॉक्टर साहब एक फ़ोन कॉल है संगीता जी का। हेलो 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 जी, आपका स्वागत है। कहाँ से बोल रही हैं आप? नमस्ते मैम, मैं आगरा से बोल रही हूँ। जी हाँ, प्रश्न पूछिए। जी मैम, मुझे ये पूछना है, जैसे मासिक धर्म नहीं आता, फ्री प्रेगनेंसी हो जाती है, ऐसा क्यों हो जाता है? प्रश्न एक बार आप अपना फिर से दोहराइए, जोर से बोलिए। जैसे हमारा पीरियड टाइम नहीं आता है साल भर, फ्री प्रेगनेंसी हो जाती है, ऐसा क्यों? पीरियड टाइम पे नहीं आता है? नहीं, और प्रेगनेंसी नहीं, जैसे पहले बच्चा हो गया है, फिर साल भर पीरियड नहीं आता है, फ्री प्रेगनेंसी हो जाती है। हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि डिलीवरी होने के 6 हफ्ते बाद माँ जो है कभी भी गर्भवती हो सकती है, डिलीवरी होने के 6 हफ्ते बाद। तो इसका मतलब ऐसा होता है कि कई बारी उसको लैक्टेशनल एमनोरिया होता है, जिसको महीना उसको नहीं आता है, मासिक धर्म नहीं होता है, उसके पहले ही गर्भवती हो जाती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि गर्भ समापन के बाद या डिलीवरी के बाद तुरंत ही कोई ना कोई परिवार नियोजन का साधन अपना लेना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे हमारे यहाँ गांव में या शहरों में भी लोग बाग सोचते हैं कि बच्चा जब तक दूध पी रहा है तब तक हम गर्भवती नहीं हो सकते हैं। तो ये भ्रांति है। डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद जो है महिला दोबारा गर्भवती होने के चांसेस होते हैं। इवन उसका पहला मासिक धर्म नहीं आता है तब भी वो गर्भवती हो सकती है। तो इसके लिए यही है कि 6 हफ्ते के बाद आप परिवार नियोजन का कोई ना कोई साधन जरूर अपनाएं, नहीं तो गर्भवती होने के चांसेस बने ही रहेंगे। तो सुरक्षित तरीका यही है कि कोई साधन आप अपनाएं। डॉक्टर साहब, सरकार की तरफ से कौन कौन सी सुविधाएं या योजनाएं चलाई जा रही हैं इसके लिए? ये जो हमने सभी योजनाएं बताई हैं, ये सभी सरकार की तरफ से निःशुल्क सभी अस्पतालों में उपलब्ध हैं। और इवन कुछ तो हमारे परिवार नियोजन के साधन आशाओं द्वारा घर घर जाके भी दिए जाते हैं। जैसे ओरल पिल्स हैं, नियमित 1 गोली रोज खाने वाली गोली है, या छाया गोली है, या निरोध हैं, ये सब घर घर जाके भी आशाओं या एएनएम द्वारा दिए जाते हैं। और बाकी सरकारी चिकित्सालयों में तो सभी जगह, गांव में, शहरों में, सभी जगह ये सब विधियां हमारी उपलब्ध हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि महिला भी जागरूक हो। और हाँ, उसके लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और पुरुषों का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुरुष अपनी खुद नसबंदी करवाएं, कंडोम इस्तेमाल करें। क्योंकि हमारे समाज में अधिकतर देखा गया है कि गर्भ निरोधक उपाय जो है अधिकतर महिलाएं को आगे किया जाता है और महिलाएं ही अपनाती हैं। तो दोनों की सहभागिता बहुत ज़रूरी है। हाँ। तो कार्यक्रम के उस पड़ाव पर हम आ गए हैं जहां हम लेते हैं चलते चलते। चलते चलते में दर्शकों, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। उस प्रश्न का सही उत्तर भेजने वाले दर्शकों में से किसी एक दर्शक के पत्र का चयन हम लकी ड्रॉ के द्वारा करेंगे और आमंत्रित करेंगे उन्हें अपने यहाँ स्टूडियो में। तो नोट कर लीजिए हमारा आज का प्रश्न है, गर्भपात के बाद परिवार नियोजन क्यों जरूरी है? और इस प्रश्न का उत्तर आप जिस पते पर लिखकर भेजेंगे वो पता भी नोट कर लीजिए। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupl@gmail.com। तो गर्भपात के पश्चात सुरक्षित जो परिवार नियोजन के साधन हैं उन्हें अपनाइए और अपना और अपने परिवार का जीवन खुशहाल बनाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका धन्यवाद क्योंकि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी।